एंड रिज्यूमे हमने रिव्यू किया है जो तुम लोगों ने भेजा था। तो लाइक उसमें बहुत सारे पॉइंटर्स मिल रहे हैं हम लोग को जो वी कैन थिंक ऑफ इम्प्रूविंग। तो वो हम लोग एक रिटर्न फॉर्मेट में दे देंगे। तो अगर तुम लोग को कोई डाउट है मतलब प्रिपरेशन वगैरह का तो वो पूछ लो अभी। एंड फिर डाउट जो रिज्यूमे रिव्यू है तुम लोग का इंडिविजुअली हम लोग मतलब कबीर को या किसी एक को भेज देंगे तो वो तुम लोग में सर्कुलेट कर देगा कॉमन करके। ठीक है, तो यू कैन ऑल स्टार्ट आस्किंग डाउट मतलब इंटर्नशिप का प्रिपरेशन डाउट या प्लेसमेंट रिलेटेड रोड मैप वगैरह कुछ या कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन स्टार्ट। हेलो। हाँ हाँ बोलो। अनुराग दोस्त, मतलब अभी अभी तो हम लोग जस्ट सेकेंड ईयर कंप्लीट किए हैं। अभी तो हाँ हाँ नेक्स्ट इंटर्न सीजन आ रहा है। हाँ हाँ मतलब थोड़ा दिक्कत यही होता है कि मतलब कैसे अपना रोड मैप क्रिएट करें, मतलब कैसे थोड़ा आगे जाए। हाँ तो हाँ ये हाँ अगर हाँ। थोड़ा आप ठीक है ठीक है। बोल तो देते देखो तो अच्छा फर्स्ट है। ऑफ ऑल अभी जो तुम लोग का समर वेकेशन का टाइम है ना, तो उसमें उसमें तुम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी डीएसए पे टारगेट करो। मतलब लीड कोड के क्वेश्चन जो है डीएसए शीट वगैरह टॉपिक बाय टॉपिक तुम लोग कवर कर सकते हो। एंड क्योंकि देखो डीएसए इज 70% ऑफ द इंटरव्यू। मतलब उसमें अगर डीएसए एस कर गए तो मतलब 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में। तो अगर वो एस कर गए तो ऑलमोस्ट सिलेक्शन डन है। एंड फिर कोर सीएस फंडामेंटल के टॉपिक देख सकते हो। मतलब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तुम लोग का इस टाइम में कंप्लीट हुआ होगा तो वो इंपॉर्टेंट है। ऊप्स एंड डीबीएमएस मतलब दिन में आधे घंटे से 40 मिनट मैक्सिमम देना। तो वो हो गया। जीएफजी से कवर कर सकते हो एंड प्रोजेक्ट का रिवाइज कर सकते हो। मतलब अगर तुम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है यूट्यूब से देख के अपना खुद का तो उसके बेस पे क्वेश्चन देन ऑल फॉर्म कर सकते हो। मतलब चैट जीपीटी से या डॉक्यूमेंटेशन करके उसके ऊपर कि कौन से टेक स्टैक यूज किए हैं एंड ऑल। मतलब प्राइमरी आई वुड से 70% ऑफ द टाइम डीएसए में दो। बाकी 20% आई वुड से प्रोजेक्ट एंड 10 to 15% रिमेनिंग जो है वो सीएस फंडामेंटल में दे सकते हो। एंड रिसोर्सेज वगैरह तो आई गेस पता ही होगा। लाइक फ्राइवर का शीट है, अर्श गोयल का शीट है डीएसए के लिए एंड लीड कोड के कॉन्टेक्ट देना। बाकी जीएफजी है सीएस फंडामेंटल के लिए एंड प्रोजेक्ट के लिए तो यूट्यूब है एंड मतलब जैसे काफी चैनल्स वगैरह हैं एंड जीपीटी यूज कर सकते हो क्वेश्चन। ये एक रोड मैप हो गया 2 महीना का। और मतलब कोई स्पेसिफिक डाउट या कुछ ऐसे रिसोर्सेज वगैरह चाहिए कि डीएसए में कैसे क्या फॉलो करना है कौन से टॉपिक है तो वो भी पूछ सकते हो। मतलब कंपनी वाइज टारगेट करते हैं। मतलब फर्स्ट कंपनी तो देखो इंटर्नशिप के लिए डी शो आएगी। मतलब जनरली हर साल डे जीरो कंपनी वही होता है। तो उसके लिए सीएस फंडामेंटल काफी इंपॉर्टेंट है। तो हर कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट रहता है। मतलब तुम लोग जैसे टारगेट कंपनी कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग पूछ सकते हो। तो फिर मैं बताऊंगा लाइक टेक कंपनी टारगेट कर रहे हो बैंकिंग वाला या जैसा भी है तो। और दादा, मतलब हाँ हाँ शायद बहुत बहुत लोगों ने शायद तो वो रिज्यूमे सबमिट किया है। हाँ हाँ तो सब तो अभी डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप एक किसी भी एक रेज्यूमे उठा के मतलब थोड़ा इवालुएट कर देते, मतलब कहाँ कहाँ गलती हो रहा है मेजोरिटी लोगों हाँ को। देखो मतलब इन द सेंस जनरल में कि रिज्यूमे में ना तुम लोग 2 कॉलम वाला फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो। मतलब मैं उसका ओवरलीफ का टेम्पलेट भेज दूंगा क्योंकि 2 कॉलम ज्यादा इजियर होता है। मतलब मैक्सिमम लोगों ने वो रो वाला कॉलम यूज किया है कि मतलब सारा एक रो में रिफ्टेड है। 2 कॉलम में डिवाइड करके फॉर रेज्यूमे फॉर्मेट यूज करोगे तो वो जल्दी शॉर्टलिस्ट होता है मतलब ऑफ कैंपस के लिए। क्योंकि ऑन कैंपस में तो देखो ब्रांच एंड सीजीपीए देखेंगे, रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग नहीं होता है। बट ऑफ कैंपस के लिए काफी काम देगा वो। तो ऑफ कैंपस में 2 कॉलम रिज्यूमे सबमिट कर सकते हो। बाकी एक्सपीरियंस को थोड़ा डिटेल कर सकते हो। मतलब 3 पॉइंट में ही रखना बट उसको थोड़ा डिटेल करके रख सकते हो। जैसे पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन करोगे कि कौन सा मैग्नेट मतलब कितने मैग्नीट्यूड ऑफ यूजर्स को इफेक्ट किया एंड ऑल। परसेंटेज कर मतलब मैग्नीफाई कर सकते हो एंड मतलब क्वांटिफाई कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को। एंड लीड कोड के लिंक्स वगैरह की कोई लोगों के देखा कि मतलब रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है तो वो सही करना। एंड बाकी तो आई गेस प्रोजेक्ट डिप्लॉयड रखना। कोई कोई लोगों ने प्रोजेक्ट बहुत सही डाला है बट डिप्लॉयड नहीं है उनका। तो डिप्लॉयड अगर डिप्लॉय नहीं हो रहा है तो यूट्यूब में एक वीडियो बना के डाल सकते हो क्योंकि इंटरव्यू में वो देखेंगे। तो इन जनरल तो यही सब है। एंड मतलब लीड कोड के स्टैट्स बढ़ा सकते हो और मतलब जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व या कॉन्टेस्ट देके रैंकिंग वगैरह तो वो भी शॉर्टलिस्ट में काफी मदद करता है। बाकी तो ओवरऑल यही है। मतलब फॉर्मेट सबका अलग अलग है बट मैं प्रेफर करता हूँ इन जनरल जो 2 कॉलम रहता है तो उससे ज्यादा सही रहता है। ओके भाई। एंड बाकी बहुत लोगों ने वो नहीं डाला है। मतलब जैसे कौन कौन से सीएस टॉपिक तुम लोगों ने पढ़े हैं जैसे ओएस पढ़ा है तुम लोगों ने या एआई का कुछ पढ़ा है एमएल डीबीएम तो वो सब डाल सकते हो। मतलब बहुत लोगों ने डाला है बट बहुत लोगों ने वो नहीं डाला है तो वो डाल देना। मतलब अपने स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन वगैरह सेक्शन में डाल सकते हो।
अच्छा, पीडब्ल्यूसी के इंटर्नशिप के लिए क्या क्या चीजें पढ़ना जरूरी है, थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। देखो पीडब्ल्यूसी के लिए इन द सेंस, देखो उसमें वो लोग एनालिटिक्स रोल के लिए लेते हैं, तो उसमें आई वुड से रेज्यूमे में एसक्यूएल एंड कुछ डेटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट डालोगे तो वो काफी बेनिफिट देता है। पाइथन हो गया, एसक्यूएल, एक्सेल, ये सब डाल सकते हो। बाकी अलग से आई वुड से कुछ करने का काम नहीं, लीड कोड कर लेना थोड़ा सा, उसमें उतना वो लोग का क्राइटेरिया नहीं रहता है, मतलब लीड कोड थोड़ा बहुत सही से कर लेना, एनालिटिक्स के एक दो प्रोजेक्ट डालना, मतलब या डेटा एनालिटिक्स नॉर्मल का, तो वो डालने से फिर शॉर्टलिस्ट हो जाता है। फिर ओए में वो लोग का लाइक एक डीएसए रहता है, सॉरी एप्टीट्यूड रहता है, पीडब्ल्यूसी में पूरा एप्टीट्यूड रहेगा, 70 या 60 क्वेश्चन रहते हैं टाइम के बेसिस में, तो एप्टीट्यूड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, इंडिया बिग करके प्लेटफॉर्म है। बाकी सीएस फंडामेंटल उसमें बेसिक ही लगता है, मतलब उस वगैरह का एकदम बेसिक लेवल ही, उतना इंटरव्यू लोग का इंटर्नशिप के लिए टफ नहीं रहता है, कर सकते हो। बट आई वुड से कि एकदम बेस्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करो, जो फिर अपने आप सारा चीज़ें प्रिपेयर हो जाएगा तुम्हारा। बाकी इन स्पेसिफिक डेटा एनालिटिक्स, मतलब एनालिटिकल प्रोजेक्ट डालोगे तो पीडब्ल्यूसी में शॉर्टलिस्ट होने का काफी चांसेस है, मतलब क्योंकि उनका पूरा वर्क ट्रैक उन पे उसी पे बेस्ड रहता है। फुल टाइम में जो रोल्स दे रहे हैं अभी मैक्सिमम डेटा इंजीनियर दे रहे हैं, तो मतलब डेटा के अराउंड ही सारा वर्क चलता है उनका। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ, एक क्वेश्चन ने पूछा टारगेट कंपनी कैसे फर्स्ट प्लेस में सेलेक्ट करे। तो टारगेट कंपनी तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मतलब अगर तुम्हें लोकेशन है कि मैं कोलकाता में ही रहूँ, तो फिर तो कुछ सेलेक्ट कंपनी चेक कर सकते थे, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, जेड, ये सब है। बट अगर चाहिए कि तुम्हें कि मतलब एक स्टार्टअप वगैरह चाहिए, तो फिर गुड़गांव वगैरह में लोकेशन, जैसे जोमेटो, फ्लिपकार्ट, ये सब काफ़ी अच्छे स्टार्टअप्स हैं, मतलब तुमको सीखना है अगर, मतलब उसमें वहाँ पे लर्निंग पेस बहुत ज़्यादा रहेगा। एंड अगर तुम्हें चाहिए कि एक करियर सेट हो जाए बिगिनिंग से एंड अर्न भी अच्छा हो, तो फैंग वाले कंपनीज है जैसे अमेजोन, गूगल, ये सब टारगेट कर सकते हो। एंड वो कोलकाता की लोकेशन क्या आउट है, मतलब ये फैक्टर है, मतलब तुम्हें लोकेशन क्या सूट करता है, तुम्हें लाइक बिगिनिंग में सीखना ज़्यादा है या सीखते हुए पैसे भी कमाना है, तो मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मतलब अगर तुम्हें अभी मोटिवेशन तुम्हारा है कि तुम्हें सीखो, तो फिर स्टार्टअप वगैरह टारगेट कर सकते हो। बैंकिंग वगैरह में तुम्हारा हो सकता है कि तुम कोर स्किल्स टारगेट करोगे, मतलब वहाँ पे प्रोजेक्ट अच्छा बन जाएंगे, कोर कोर टेक स्टैक ज़्यादा अच्छे हैं वहाँ पे। एंड बाकी तो ओवरऑल आई वुड से कि देखो मोटिवेशन जो है उसके अकॉर्डिंग टारगेट करो, मतलब तुम्हें लोकेशन कोलकाता ही चाहिए तो फिर स्पेसिफिक कंपनीज हैं। अगर ओपन, मैं तो बोलूंगा अभी ओपन टू ऑल रहो, बाकी फिर जैसा मिले वही सेलेक्ट करो। अनुराग दादा, हाँ 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 हाँ, मतलब जो जो बैंकिंग, जो मतलब जो कंपनी है ना, जैसे मतलब हो गया आईसीआईसीआई बैंक हो गया, डोज बैंक हो हाँ हाँ गया, हाँ मतलब अगर हाँ हाँ इसमें किसी का इंटरेस्ट रहे, वो जाना चाहे, लेकिन वहाँ पे उसको ग्रो मिल सकता है, मतलब स्विच करने में। हाँ हाँ, देखो स्विच कहीं से भी कर सकते हो, मतलब ऐसा, हाँ हाँ, इट्स लाइक इन द सेंस कि स्विच करने के लिए तुम्हें स्टार्टिंग कंपनी आई वुड से, अगर देखो तुम्हें एफडी रोल चाहिए, बट आईसीआईसीआई में जैसे मैनेजर रोल देते हैं एंड डेटा इंजीनियर वाला रोल देते हैं, तो आई वुड से कंपनी का नाम अच्छा, जैसे आईसीआईसीआई सही है, पीडब्ल्यूसी सही है, तो वो सब में अगर स्विच लेना है तो पहले वो सब से स्टार्ट करके स्विच कर सकते हो। बट हाँ, स्विच के टाइम तुम्हें फिर प्रिपेयर करना पड़ेगा, मतलब कि डीएसए करो, मतलब कंपनी में काम करने के साथ साथ, तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो, मतलब जो तुम्हारा मोटिवेशन है, समझो तुम्हें एंड में एफडी लाइन में आना है, बट तुम्हें इनिशियल प्लेसमेंट समझो मैनेजर रोल में वो आईसीआईसीआई में, तो वर्क लाइफ थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा कि तुम पढ़ाई भी कर पाओ एंड लाइक ऑफिस भी मैनेज कर पाओ, तो वैसा रहता है। बट हाँ, स्विच आराम से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे गूगल में जो मैनेजर थे वो पहले टाटा टीसीएस में थे, फिर वो डेटा एनालिस्ट का काम किए थे एक कंपनी में नॉर्मल था, और फिर लाइक अमेजोन में जाके अभी गूगल में मैनेजर है, तो स्विच हो जाता है। बस वही कि तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा प्रिपरेशन और अपने कंपनी लाइफ को, मतलब वर्क कर रहे हो तो स्विच हो जाएगा, बस मैनेज करना पड़ेगा तुम्हें कि टाइम कैसा दे रहे हो कंपनी में और अपने आप को। हाँ, एक जन पूछा है डीएसए टॉपिक फॉर डी शो। अच्छा देखो, डी शो टफ कंपनी है, डी शो इज वन ऑफ द टफेस्ट कंपनी, वन ऑफ द टफेस्ट कंपनी टू क्रैक, मतलब वो लाइक सैलरी भी काफी अच्छा देती है एंड सेलेक्ट भी काफी कम लोगों को करती है, लाइक इस ईयर तो शायद 26 बैच से एक जन को ही लिया है इंटर्न के लिए, तो हम लोग के टाइम में 2 लोग को लिया था, तो वो काफी टफ रहता है। तो उसके लिए डीएसए लेवल इज मीडियम टू हार्ड, मतलब मैं बोलूंगा लीड कोड कॉन्टेस्ट के थर्ड से फोर्थ क्वेश्चन रहते हैं वो, एंड उसके लिए सीएस फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब ओएस का अगर जैसे कोई कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे समझो तुमने पढ़ा कि प्रोसेस मैनेजमेंट, तो उसका एकदम डिटेल में तुमको आना चाहिए, मतलब जीएफजी के आर्टिकल से तुम्हें डेली डेली रिवाइज करते रहो, वैसा है।
मतलब जैसे अभी मैंने बोला कि सी एस फंडामेंटल को 30 से 40 मिनट दो। इफ डी शॉ टारगेट रख रहे हो तो 1 से 2 घंटा आई वुड से सी एस फंडामेंटल को दो दिन में, क्योंकि उसमें काफी डिटेल में पूछते हैं। एंड डीएसए लीड कोड मीडियम टू हार्ड, मतलब थर्ड से फोर्थ क्वेश्चन सी एस फंडामेंटल में उसके कारण ही लोग वहाँ पे मतलब ये हो जाते हैं। एंड राउंड 3 राउंड होता है। फर्स्ट तो ओए हुआ, जैसे मेरा ओए क्लियर हुआ था। फिर सेकेंड राउंड आपका ये होता है इंटरव्यू। तो मेरा सेकेंड राउंड इंटरव्यू में पूरा बहुत तगड़ा सी एस फंडामेंटल पूछा था, तो वहाँ फिर रिजेक्ट हो गया था। एंड थर्ड राउंड फिर हायरिंग मैनेजर होता है, मतलब एचआर राउंड। तो प्रोजेक्ट का काफी डिटेल में देख जाना, बाकी आई गेस हाँ प्रोजेक्ट एंड सी एस फंडामेंटल का ज्यादा वेटेज है डी शो में। एंड डीएसए जो नॉर्मल प्रिपेयर करते हो मीडियम टाइप वो करना। तो हाँ ये डी शॉ के लिए, डी शॉ कम सिलेक्शन करती है, मतलब 1 से 2 लोग मैक्सिमम ले जाएगी नेक्स्ट ईयर भी। तो उसके लिए प्रिपेयर करो, बाकी कंपनी अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। हाउ टू प्रिपेयर एफडी टॉप, देखो एफडी इंटर्न के लिए गूगल में डीएस है, प्योर डीएस है। उसमें तुम्हें सीएस फंडामेंटल वगैरह नहीं पूछेंगे, मतलब वही कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। जैसे डी शॉ में हैवी पूछेगा सीएस फंडामेंटल, गूगल में पूछेगा ही नहीं तुम्हें। तो गूगल के लिए टिपिकल डीएस है, मतलब और कुछ है ही नहीं रिसोर्सेज, टिपिकल डीएस है। लीड कोड से देखोगे, कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट सॉल्व करते रहना, अगर पार्ट नहीं ले रहे हो तो कोई बात नहीं है, बट सॉल्व करते रहना उसको कि मतलब ये तुम टॉपिक कर रहे हो तो जैसे कोड फोर्सेस के क्वेश्चन हुए तो हर एक वीक में एटलीस्ट तुम कॉन्टेस्ट देना, अब सॉल्व करते रहना। और डीएसए तगड़ा रखना, डीएसए तगड़ा रखना उसमें, मतलब कोई शीट एक ले लेना 2 3, उससे शॉर्ट शॉर्ट कवर करना। डीएसए ही पूछेंगे, मतलब एफडी इंटर्न के लिए और टॉपिक नहीं है डीएसए। एंड सारे मतलब सारे इक्वल वेटेज है। डीपी से जरूर एक क्वेश्चन पूछेंगे, डीपी और ग्राफ से। एंड बाइनरी सर्च, ये 3 टॉपिक से जरूर पूछेंगे। बट बाकी तो हाँ गूगल के लिए सीएस फंडामेंटल प्रोजेक्ट कुछ नहीं पूछना है, शॉर्टलिस्टिंग में काम आता है। बट उसके बाद 3 राउंड होता है, तीनों डीएस है, तीनों डीएस है। तो एकदम डीएसए पे फोकस करना। लीड कोड एंड सीएफ के कॉन्टेस्ट अब सॉल्व करते रहना, मतलब पार्ट नहीं ले पा रहे हो तो कॉन्टेस्ट के बाद सॉल्व जरूर करना 100%, ये दिमाग में रखना क्योंकि इसमें डीएसए पूछते हैं। एंड कम्युनिकेशन क्लियर रखना, मतलब उसमें गूगल डॉक में लिखने बोलते हैं वो लोग, उसमें कोई एडिटर नहीं देंगे। तो वो जरूरी है काफी। बाकी टॉपिक्स तो वही बाइनरी विंडो, बाइनरी सर्च, स्लाइडिंग विंडो, डीपी और ग्राफ, ये 4 से टॉपिक पूछते ही हैं। बट कोई टॉपिक छोड़ना मत, मतलब गूगल है तो कभी भी रैंडम सवाल पूछ देते हैं। नहीं, सिस्टम डिजाइन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ। अभी नहीं, मतलब देखो एचएलडी एंड सॉलिड प्रिंसिपल्स तो नहीं लगेंगे, एलएलडी थोड़ा बहुत देख जाना। मतलब नहीं पूछते हैं, मतलब हम लोग के टाइम में भी नहीं पूछा था। एंड अभी 26 बैच के जूनियर्स को भी नहीं पूछा था, बट पता नहीं ना कभी भी कैसे पूछ सकते हैं। तो एलएलडी लास्ट में रखना है एकदम, मतलब अभी डीएसए एंड सीएस फंडामेंटल फोकस करो। अगर तुम्हें टाइम मिले तो एलएलडी करना, वरना छोड़ देना, नहीं पूछेंगे। जैसे गूगल डी शॉ में भी इनफैक्ट नहीं पूछा था, डीएनवाई वगैरह में भी नहीं पूछा था, तो चिल है, मतलब एलएलडी अभी छोड़ सकते हो। अगर टाइम मिले तो कर लेना, मतलब ऐसा बट छोड़ सकते हो उसको। डेव और रेज्यूमे से कैसे, डेव रेज्यूमे से मतलब समझो तुम्हें डेव में रिएक्ट के टॉपिक डाले हैं तो तुम्हें रिएक्ट का पूछ देंगे कि ये हुक क्या है, कौन कौन से हुक जानते हो, फिर कैसे ये हुक को तुमने अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट किया है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल दो। फिर अगर फुल स्टैक है तो फिर तुम्हें बोलेंगे कि इसका डेटाबेस में कैसे स्कीमा का डेटाबेस तुमने स्टोर किया है, कौन सा डेटाबेस यूज किया, मतलब टेक ट्रैक के अराउंड ही पूछेंगे। तो वही मैंने बोला कि समझो तुमने रिएक्ट यूज किया है तो जीपीटी में डाल देना कि आस्क मी टॉप 20 to 30 इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन रिएक्ट। एंड ये और बाकी फिर तुम जीएफजी से भी पढ़ सकते हो डिटेल के लिए, समझो रिएक्ट या तुमने समझो जेडब्ल्यूटी वगैरह यूज किया है ऑथेंटिकेशन और सेफ्टी के लिए, तो उसके डिटेल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जेडब्ल्यूटी कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो डिटेल में थोड़ा पढ़ लेना हर टॉपिक को, एंड बाकी जीपीटी से करा सकते हो, लाइक मैंने यही किया था। टेक वाइज करके स्टैक का जीपीटी क्वेश्चन पूछवाया था, टॉप 20 to 30 क्वेश्चन, एक डॉक मेंटेन रखना, तो वो काफी काम देता है। कंपनीज में एक बार तुम सेलेक्ट हो गए तो सीएसआईटी सर्किटल कोर का फर्क नहीं होता है। बट वो प्लेसमेंट सेल इनिशियली कुछ क्राइटेरिया रखती है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट एलिजिबल है, तो वहां थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है। बाकी एक बार कंपनी में सेलेक्ट हो गया तो फिर उसके बाद सिमिलर है, ब्रांच कौन सा कॉलेज कौन सा मैटर नहीं करता है। हाँ पीडब्ल्यूसी के लिए माई एसक्यूएल पाइथन कर लोगे तो सही रहेगा, मतलब यू आर वेल टू डू, मतलब आराम से हो सकता है। कर लेना आई वुड से, क्योंकि वो एनालिटिकल है तो वो पूछते हैं एसक्यूएल क्वेरीज तो पूछते ही हैं इंटरव्यू में। मेरे बहुत दोस्तों को पूछा था, तो मतलब कर लेना उसके लिए। अदर सॉफ्टवेयर नहीं लगेगा, लाइक माई एसक्यूएल पाइथन और C++, ये मोर देन एनफ है। अब कैसे कैसे प्रोजेक्ट में फोकस करना है, मतलब ये तो मतलब मैं तो फुल स्टैक वाला था और थोड़ा बहुत लास्ट में एमएल किया था। तो डिपेंड करता है, मतलब एक फुल स्टैक या एमएल दोनों में से किसी एक का रखना ही। बाकी आई वुड से जैसा तुम्हें इंटरेस्ट करे, बट फुल स्टैक एंड एमएल लोग डालते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक अच्छा डिप्लॉयड प्रोजेक्ट डालना। लाइक यूट्यूब से आइडिया ले सकते हो, या हैकाथॉन का जो कोई आइडिया आइडिएशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहता है उस पर काम कर सकते हो। तो ये रहा।
अब कोड पोर्टल में कितना क्वेश्चन तक सॉल्व है फॉर इंटर्न, देखो सी डी तो देखो मतलब डिफ टू का अगर बात कर रहे हो तो सी तक अगर कर लिए तो वेल टू डू है, डी कर लिए तो बहुत सही है। तो डी तो हम लोग से भी अभी कभी कभी नहीं होता है, तो वो कोई बात नहीं है। डिफ टू सी तक कर लोगे तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत परफेक्ट हो। और डिफ थ्री का ट्राई करना, एफ एफ तक करने का। ई तो जरूर करना, डिफ थ्री का एफ तक जरूर करने का ट्राई करना, एंड डिफ टू का सी तक। बट अब सॉल्व जरूर करना, अब सॉल्व जरूर करना। नहीं, सिस्टम डिजाइन जरूरी नहीं है, सिस्टम डिजाइन जरूरी नहीं है अभी, इंटर्न रोल के लिए जरूरी नहीं है। फुल टाइम के टाइम देख सकते हो, मतलब अभी नेक्स्ट ईयर देखना होता है, अभी सिस्टम डिजाइन छोड़ सकते हो। और बाकी जेयू में रूब्रिक नहीं आता है, मतलब रूब्रिक नहीं आता है, वो ऑफ कैंपस हुआ था। तो ऑफ कैंपस के लिए बहुत सीपी पूछते हैं वो लोग, मतलब कोड फोर्सेस का जो बोला मैंने, डिफ टू डी ई टाइप पूछते हैं वो लोग। तो उसके लिए डीएसए ही चाहिए, मतलब तगड़ा सीपी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग। उसमें पूरा उसके ऊपर ही पूछते हैं, एंड सी एस फंडामेंटल बेसिक और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एकदम अच्छा लेवल का। टाइम फ्रेम रहेगा तुम्हारा नेक्स्ट ईयर का, मई से जून रहेगा। और डी शो ओनली इंटर्न आती है, फुल टाइम में नहीं आती है, जिसको पीपीओ देगी देगी वरना नहीं देगी। सीएस फंडामेंटल में कंप्यूटर नेटवर्क नहीं, जरूरी नहीं, मतलब सबसे कम जरूरी है, उसको एकदम एंड में करना। ऑपरेटिंग सिस्टम ऊप्स और डीबीएमएस, फिर अगर टाइम मिले तो सीएन देख लेना। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। हाँ देखो, पीडब्ल्यूसी एप्टीट्यूड क्वेश्चन रहने पे इजी रहेगा क्रैक करने में, मतलब एप्टीट्यूड ओए क्लियर एंड देन सीएस फंडामेंटल, बस वो कर लोगे तो, एंड सीएस फंडामेंटल एसक्यूएल क्वेरी, बस उसके बाद और कुछ नहीं लगेगा। लाइक डीएसए बहुत बेसिक पूछते हैं, तो पीडब्ल्यूसी के लिए वो मोर देन एनफ। इंपॉर्टेंट रेटिंग इज, मतलब देखो रेटिंग इंपॉर्टेंट है, बट मैंने देखा है जिसका मेरे से 400-500 रेटिंग ज्यादा भी है, उनका भी शॉर्टलिस्ट नहीं होता, तो रैंडम है। रेटिंग से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग रखो, कि कितने प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर रहे हो एंड कितना लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पा रहे हो। रेटिंग रखो, मतलब हेल्प करता है, लाइक एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट लेवल या उससे ऊपर जाए तो बहुत सही है। बट शॉर्टलिफ्टिंग इंश्योर नहीं करेगा वो, मतलब मैंने देखा है अभी तो बहुत रैंडम होता है। बट हाँ, रेटिंग हेल्प करता है काफी। हम्म, इंडिया बिक्स फॉलो कर सकते हो। देखो मैंने तो ऐसा रीजनिंग अलग से बहुत नहीं किया था, लाइक मेरा एक बुक था वो फॉलो करता था, अरिहंत का। बाकी एक इंडिया बिक्स साइट है, वहाँ पे मॉक मॉक प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं, मतलब वो ए टाइप के ही रहते हैं कि 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मिनट में, तो वहाँ से फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर देखना ही है तो कैट का कुछ क्वेश्चन देख सकते हो, पास्ट ईयर क्वेश्चन का, उससे पीवाईक्यू उठा के कर सकते हो। तो बस वही है। हाँ हाँ, गुड बट नॉट सफिशिएंट, करेक्ट। अनुराग दादा, हाँ हाँ बोलो। मतलब हमने सुना कि आपको 4-5 शायद ऑफर मिले थे, थोड़ा प्लीज प्लीज बोलेंगे, जस्ट फॉर इंटरेस्ट जानने का मन कर रहा है अभी। हाँ लाइक ऑफर थे अभी। देखो मैंने ऑन कैंपस तो बैठा नहीं था, तो ऑफ कैंपस ही चल रहा था। तो ऑफ कैंपस अप्लाई करते रहो, मतलब आई वुड से रिक्रूटर्स को रीच आउट करो। जैसे जोमेटो में जैसे मेरा हुआ था, तो वो रीच आउट करके हुआ था, लाइक मैंने रिक्रूटर्स को लिंक्डइन पे टेक्स्ट किया था। तो मैक्सिमम तो 3 पे छोड़ देते हैं, बट एक एक ने देखा था। तो फिर उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल कराया, तो प्रिपरेशन तो करते रहना, कर कंटिन्यू कर रहा था।
अमेजोन का फिर वही लाइक अप्लाई किया था ऑफ कैंपस, तो फिर ओए वगैरह आया, उसके बाद इंटरव्यू हुआ। गूगल का तो लाइक मुझे पीपीओ नहीं दिया था इंटर्न से डायरेक्टली, तो उसके लिए वो लोग ने रिक्रूटर नहीं रीच आउट किया था, लाइक प्रोडक्ट मैनेजर रोल था, उसमें रीजनिंग वगैरह था एंड लाइक बाकी और कुछ क्वेश्चन थे मतलब सिस्टम डिजाइन रिलेटेड। गूगल इंटर्नशिप की ओपनिंग लाइव अगस्त से होगी, अगस्त सितंबर के अराउंड होती है। एंड फिर एचएसबीसी में ऑफ कैंपस किया था रेफरल लेके। एचएसबीसी में रेफरल लेके अप्लाई करना, मतलब उसकी सैलरी ठीक ठाक है, बट उसमें रेफरल लेने से ओए का कॉल जरूर आता है, वैसा है एचएसबीसी में। तो बस यही 4-5 था, बट काफी टाइम लगा था, मतलब इंटरव्यूज वगैरह बहुत सारे टाइम चले थे। एचएसबीसी, अमेजोन, जोमेटो और गूगल में हुआ था मेरा, तो दादा 5 से 6 महीने आप कौन लग सा गए वाला थे पूरे। फाइनल किया दादा? मैं अमेजोन में जाऊंगा क्योंकि गूगल में तो प्रोडक्ट मैनेजर दिया है रोल, तो अमेजोन वाला में एफडी रोल है एंड लाइक उनका टीम वगैरह भी काफी सही है, तो फाइनली उधर ज्वाइन करेंगे, जुलाई से है। तो यही सीन है। एंड देखो एक जन ने पूछा है क्या गूगल किस टाइम के आसपास, देखो गूगल आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो अगर गूगल आएगा तो सबसे पहले आएगा जुलाई एंड में, मान लो जुलाई एंड या अगस्त में। अगर अगस्त सेकेंड वीक तक नहीं आया तो मतलब मान लो नहीं आएगा। तो ऐसा सीन रहता है, मतलब फुल टाइम एंड इंटर्न दोनों के लिए आएगा, जैसे लास्ट ईयर भी आया था, तो इस ईयर आना चाहिए बट कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ। तो ये सीन है। डी शो आएगा वही अगस्त फर्स्ट वीक, तो दोनों साथ में ही आते हैं ऑलमोस्ट, गूगल एंड डी शो। तो डी शो पहले आता है फिर गूगल आती है। डी शो हर साल आता है कंफर्म, तो वो मान के चलो। तो ऐसा सीन है। एंड तुम लोग का टाइम फ्रेम तो नेक्स्ट ईयर रहेगा, मई से लेके जुलाई तक इंटर्नशिप रहेगा जहाँ भी सिलेक्शन होगा। तो try तुम लोग पीपीओ में कन्वर्ट कर लो तो फिर तो प्रेशर ही नहीं रहेगा प्लेसमेंट का। मेरा तो नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली। एयरबस के बारे में, हाँ एयरबस अच्छा है, लाइक एयरबस कोर के लिए मैकेनिकल, उसमें सीएसआईडी के लिए भी ओपनिंग आती है, तो सही है। उसके लिए भी सारा प्रिपरेशन सब कंपनी के लिए एक ही है, डीएसए, सीएस फंडामेंटल एंड प्रोजेक्ट। आप जैसे जैसे कंपनी है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। हाँ इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल के लिए देखो, इलेक्ट्रिकल के लिए सारे कंपनी खोलेंगे ऑलमोस्ट, सीएसआईटी इलेक्ट्रिकल अलाउ करते हैं। इवन गूगल भी शायद अलाउ किया था, डी शो भी अलाउ की थी, डी शो का तो लाइक एक जन इलेक्ट्रिकल का ही सिलेक्ट हुआ है पूरे कॉलेज से। तो कोर सीएस के लिए जीएफजी एंड गेट मैचर, यही दो टॉपिक है। इंटर्न के लिए एक आई थी ऐसे, मतलब क्वांट कंपनी 26 माइल्स कैपिटल आई थी, बट श्योर नहीं है हर साल आएगी कि नहीं। तो उसके लिए मैथ्स लगता है काफी, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स वगैरह, तो उसके लिए अलग से देखना पड़ेगा। लाइक मैंने क्वांट के लिए ऐसा प्रिपेयर नहीं किया था, तो उतना बोल नहीं सकता हूँ, बट जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके लिए मैथ्स लगता है 12 लेवल का, लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, स्टैटिस्टिक्स, वो सब। तो वो एक बार मैं रिसोर्स मांगता हूँ, मैं जिससे जानता हूँ, फिर एक बार तुम लोगों को शेयर कर दूंगा। विंटर इंटर्नशिप आती है, मतलब इस बार से आना शुरू किया था, लाइक सैमसंग वगैरह आई थी, तुम लोग के टाइम में भी आएगी, बट वो फाइनल ईयर में आएगी। तो अभी विंटर इंटर्नशिप के लिए तुम लोग को डायरेक्टली नहीं देंगे वो, अभी तुम लोग के लिए समर इंटर्नशिप ही आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा विंटर इंटर्नशिप के लिए। लाइक सैमसंग एंड ग्रैब हो गया, ओला आता है, उबर आता है, तो ये सब है। हेलो। हाँ हाँ। हेलो हेलो दादा। हेलो। अ, क्या अनुराग तुम कुछ किया है क्या वो, मतलब अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक क्यूए नहीं बोला है, ये लोग क्वेश्चन पूछे थे काफी, तो तब से आंसर दे रहे थे। ठीक। अच्छा तो तुम लोग जैसे तुम लोग अभी सब सेकंड ईयर में हो ना, राइट? दादा अभी तो थर्ड ईयर में आने वाले दादा, सेम खत्म हाँ हो गया। मतलब हाँ, एक्चुअली हम लोग का सेम खत्म हो गया ना, तो अभी हम लोग थर्ड तो ईयर। तुम लोग का मतलब जुलाई का एंड से वो इंटर्नशिप का इंटरव्यूज़ वगैरह कंपनी आना स्टार्ट होगी। तो मतलब एक मिनट, व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट? मॉडरेट, मतलब इंटर्न के टाइम पे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कंपनीज, मॉडरेट होने से भी चलेगा। बट कमिंग टू द मेन पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तुम लोग के लिए है कि एक तो देखो, ऑन कैंपस में सीजीपीए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, लाइक एटलीस्ट 7.5 प्लस होना चाहिए। और मतलब सीएसआईटी को थोड़ा वो मिलता है, लीवे मिलता है, सीएसआईटी के लिए 7 प्लस भी काम करता है, बट 7.5 प्लस होना चाहिए सीजीपीए। ऑफ कैंपस अगर तुम लोग को अप्लाई करना है तो 8 प्लस मान के रखो, 8 से कम होने से प्रॉब्लम होता है जनरली। खैर अभी तो तुम लोग कुछ कर नहीं सकते हो, मतलब एग्जाम्स वगैरह हो गए हैं, बट एफटी के लिए ये बात याद रखना कि ऑफ कैंपस 8 प्लस रखने का ट्राई करना सीजीपीए, ऑन कैंपस 7.5 प्लस, तो ठीक है। एज आई सेड, ऑफ कैंपस के लिए 8 प्लस, ऑन कैंपस 7.5 अबव। और उसके बाद मतलब इंटर्नशिप के लिए
जस्ट अ मिनट, मैंने डॉक निकाला था, बट आई विल शेयर स्क्रीन। तो लाइक इंटर्नशिप आई विल फील ज़्यादा ईजियर होता है, तो ये कोशिश करना कि इंटर्नशिप निकाल लो, क्योंकि एफटी के टाइम मतलब विदाउट एनी इंटर्न एफटी क्रैक करना डिफिकल्ट होगा। तो मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या सबको? यस भैया। तो इन जनरल मतलब 3 चीज़ हैं, डीएसए, डेव और सीएस। तो डीएसए लाइक अच्छा खासा डीएसए मतलब अच्छा खासा एज इन लाइक आप इसमें बहुत जन पूछेंगे कि सीपी लगेगा कि नहीं, तो आई वुडेंट से कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है, डीएसए अच्छा खासा आना चाहिए बस। जनरली सी प्लस प्लस या जावा, इन दोनों में पाइथन ऑल्सो वर्क्स, बट एंड फॉर रिसोर्सेज जैसे मैंने लिखा लाइक अभी तो ऐसे मतलब अगर कोई अभी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, मैक्स टू मैक्स 1-2 महीने हैं, तो स्टेवर की एचडी सीट कर लो। अगर तुम अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो स्टेवर की एचडी सीट कर लो, बट अगर तुमको अगर डेडिकेटेडली टाइम लगाना है, क्योंकि अभी तो छुट्टियां ही हैं और तो कॉलेज वगैरह तो है नहीं, तो स्टेवर की एक ए टू जेड शीट भी है, वो भी कर सकते हो। बाकी मतलब आई गेस डीएसए तो सबको पता ही है कि करना होगा, तो स्टेवर इज द बेस्ट रिसोर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो चेक आदित्य वर्मा। और कमिंग टू आई थिंक डेव तो सब कुछ ना कुछ खुद में आता ही होगा सबको। एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट रखना अपने सीवी में, एक तो मिनिमम है, अगर अच्छे प्रोजेक्ट है तो 2 भी रख सकते हो। बाकी सीएस फंडामेंटल के लिए ऊप्स और डीबीएमएस मैंडेटरी है, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कंप्यूटर नेटवर्क्स अगर मतलब तुम्हारे पास टाइम हो या तुम पहले से पढ़ रहे हो तो रख सकते हो, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स ये दोनों मैंडेटरी है। रिसोर्सेज आई वुड से गेट स्मैशर्स हिंदी के लिए, और इंग्लिश में अगर चाहिए तो नेस्टो अकेडमी। ये डीबीएमएस कंप्यूटर नेटवर्क्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए हुआ। ऊप्स के लिए सी प्लस प्लस में सौरभ शुक्ला एक है, और जावा के लिए टेस्को। तो ये याद रखना। डेव तो वेब एमएल एंड्रॉइड तुम लोग को जिसको जैसे जो आता है वो कर सकते हो। और लाइक अगर तुम लोग अभी तक डेव स्टार्ट नहीं किए हो, मतलब 2 महीने में कुछ करना है, तो आई वुड से वेब, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा ईजियर होता है पिक ऑन करने के लिए। और बट से इफ़ यू वांट समथिंग जो लॉन्ग टर्म में काम आए, तो दैट वुड बी एमएल। एंड एज अनुपम हैज मेंशन्ड कोर सब्जेक्ट्स, हाँ डोंट स्किप कोर सब्जेक्ट्स। ये मैं एक जन ने से अभी पूछा था डी शो के लिए, तो मैं डी शो के लिए स्पेसिफिकली बोलूँगा। डी शो 100% फोकस करेगी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। दे डोंट केयर अबाउट डीएसए, मतलब दे डू केयर अबाउट डीएसए बट नॉट एज मच एज ऑपरेटिंग एज कोर सीएस। सो डी शो विल only ask about operating systems, object oriented programming and computer networks. डी शो सीएस फंडामेंटल्स में बहुत ज़्यादा फोकस करती है, बहुत ज़्यादा। और don't they ask about my preference during CS fundamental questions? They do ask about it. So like वो लोग पूछेंगे इंटरव्यूज के समय कि या एज अनुपमा हैज मेंशन्ड कि दे विल आस्क कि लास्ट सेमेस्टर में तुम्हारा क्या सब्जेक्ट था, तुम जो बताओगे वो उससे क्वेश्चन पूछेंगे। तो एट दैट पॉइंट यू कैन मेंशन कि तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह नहीं था तो तुमने नहीं पढ़ रखा है, बट अगर तुमको आता है तो जरूर बोलना, बिकॉज दैट विल बी अ प्लस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द अदर स्टूडेंट्स इफ यू नो दैट। एंड oops कौन से लैंग्वेज में अच्छा होगा? जावा, 100% जावा, बिकॉज सी प्लस प्लस भी चलेगा। लाइक इफ यू डोंट नो जावा देन यू गो फॉर सी प्लस प्लस, बट कंपनीज प्रेफर जावा। एंड माइक्रोसॉफ्ट आती है क्या? नो, माइक्रोसॉफ्ट नहीं आती है इस साल का, पता नहीं, लास्ट 3 साल से नहीं आ रही है, नाइदर फॉर इंटर्न नॉर फॉर एफटी, दोनों के लिए नहीं आ रही है। सो एंड या दिस इज इट। अपार्ट फ्रॉम इट I don't think we will have much time for, yeah, as Anupama has mentioned, Java abhi tak nahi kiya, to continue with your preferred language. Don't start Java right now. But yeah, you can think about that for your placements. But for interns, just focus on DSA using Staver's HD sheet. डेव में 1-2 अच्छे प्रोजेक्ट्स बना लो, और सीएस फंडामेंटल्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट ऊप्स और डीबीएमएस कर लो, ये 2 में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लाइक 2 हफ्ते में हो जाएगा, मैक्स 2 से 3 हफ्ते में हो जाएगा। और टाइम बचे तो यू कैन गो फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आई थिंक कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए मत जाना, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही थियोरेटिकल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए जा सकते हो, वो समझने में, वो मतलब समझने में भी अच्छा लगता है। भैया आई हैव डिसेंट डीएसए बैकग्राउंड बट नो टेक्स्ट स्किल्स।
हाँ, मतलब डेवलपमेंट ट्राई करो बेसिकली। हाँ, डेवलपमेंट करो और मतलब थ्योरी अच्छा रखना। ओप्स के लिए ना कोड नहीं लिखना पड़ता, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही होती है मोस्ट प्रोबेबली। एंड स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट, हाँ, दैट इज वेरी गुड। लाइक इफ यू कैन एक्सप्लेन व्हाट यू हैव डन देन दैट इज वेरी गुड। एंड ऑन कैंपस जीपीए इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? मतलब आई वुड से ट्राई ऑन कैंपस, बिकॉज ऑन कैंपस में कंपटीशन बहुत कम होता है। ऑफ कैंपस तो ऑल ओवर इंडिया सब जन अप्लाई करेंगे, तो इसलिए ऑफ कैंपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। एंड अगर कंपनी के पास कुछ क्राइटेरिया नहीं है फिल्टर आउट करने के लिए, तो वो लोग सीजीपीए के बेसिस में करते हैं। इसीलिए ऑन कैंपस में लाइक यू आर लाइक 100 to 100 लोग बैठेंगे मैक्स टू मैक्स, तो वो ईजियर होता है। एंड आई विल शेयर अ सैम्पल रिज्यूम विथ यू ऑल। मतलब इफ यू फॉर इफ वन हैज डन दिस इन सी प्लस प्लस देन oops स्टिल जावा में करना सही रहेगा, सी प्लस प्लस एनीथिंग जो तुमको सही लगे। मतलब अगर जावा का नॉलेज है तो जावा में करो, बट सी प्लस प्लस में करने में प्रॉब्लम नहीं है। एंड yeah, just a minute, I will share my own resume that I had for intern. बाकी तुम लोग अपना बना सकते हो। आई विल गिव यू रेफरेंसेस। सो ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? ओके हाँ विजुअल। तो जैसे मतलब ये स्टाइवर का रिज्यूम फॉर्मेट है, नेट में सर्च मारना मिल जाएगा। तो एक इसको सिंगल कॉलम रिज्यूम बोलते हैं। जैसे एक कॉलम में सब कुछ आ रहा है, डोंट गो फॉर डबल कॉलम रिज्यूम। आई डोंट थिंक इंटर्न में किसी का उतना कुछ होगा कि डबल कॉलम में भरेगा। स्टाइवर का टेम्पलेट फॉलो करना, सब वही फॉलो करते हैं। स्टार्ट तुम्हारा नाम वगैरह, मतलब एक फ़ोन नंबर, ईमेल, गिटहब, लिंक्डइन का प्रोफाइल रखना। गिटहब और पोर्टफोलियो तुम्हारे ऊपर है, रखना चाहो नहीं रखना चाहो। गिटहब रख लेना, पोर्टफोलियो तुम्हारे ऊपर है। उसके बाद तुम्हारा एजुकेशन आएगा। एजुकेशन होगा लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट। सबसे पहले कॉलेज आएगी और वही स्टार्ट से एंड, और तुम्हारा डिग्री और सीजीपीए। सीजीपीए तुम्हारे ऊपर है, मतलब फर्स्ट ईयर का तो तुम दोगे ही। सेकेंड ईयर में मतलब बहुत जन ऐसा करते हैं कि जिनका जितना सेम तक हाईएस्ट रहता है उतना देते हैं। मतलब किसी का फोर्थ सेम का तो खैर तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा। मान लो किसी का थर्ड सेम में थोड़ा सीजीपीए कम हो गया तो फर्स्ट ईयर तक का ही देते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है, उतना कंपनी चेक नहीं करती है। एटलीस्ट इंटरव्यू के टाइम चेक नहीं करेगी। उसके बाद तुम्हारे स्कूल का है, क्लास 12 का परसेंटेज लिख देना, 10 का तुम्हारे ऊपर है। अच्छा हो तो लिखो, नहीं हो तो स्किप कर सकते हो। बाकी जैसे मैंने एक वॉलंटियर एक्सपीरियंस लिखा है, हैकटोबर फेस्ट हैक स्क्वाड, कि तुमने पार्टिसिपेट किया है तो तुम वो लिख सकते हो। नहीं तो तुम्हारा अगर कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी लिख सकते हो। बट इसको टेक रिलेटेड लिखना, लाइक कैंपस एम्बेसडर ये सब वगैरह मत लिखना। बट टेक रिलेटेड कुछ हो तो तुम लिख सकते हो। उसके बाद प्रोजेक्ट्स, एक प्रोजेक्ट का सेक्शन होना चाहिए, उसमें एक दो जितने भी प्रोजेक्ट्स ऐड कर दो। और ऐसे फॉर्मेट फॉलो करना, लाइक एक प्रोजेक्ट का कुछ एक नाम बना लेना, टेक स्टैक, एक तुम्हारा एक लिंक होना, गिटहब का लिंक होना चाहिए, और एक डेमो वाला लिंक होना चाहिए। कैन वी पुट ग्रुप प्रोजेक्ट्स इन रिज्यूम? डेफिनेटली यू कैन पुट, बट जस्ट मेंशन दैट इट इज अ ग्रुप प्रोजेक्ट, और तुमने क्या किया सिर्फ वो मेंशन करना। एक लाइन में ये मेंशन कर देना कि प्रोजेक्ट क्या करती है, और बाकी 2-3 लाइन ये मेंशन करना कि तुमने स्पेसिफिकली क्या किया है। बिकॉज कंपनीज ये पूछेंगी कि तुमने क्या एफर्ट डाला और तुम्हारे टीम ने ओवरऑल, मतलब डिफरेंसेस क्या थी तुम्हारे एफर्ट में और तुम्हारी टीम के एफर्ट में। और हाँ, पहले प्रोजेक्ट आना चाहिए, उसके बाद स्किल्स आना चाहिए। ये फॉलो करना कि पहले तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस आएगा, अगर कुछ पहले एजुकेशन आएगा, फिर वर्क एक्सपीरियंस, इफ एनी। वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट्स में एक डेमो का, एक लाइव वर्किंग लाइव लिंक होना चाहिए, और एक तुम्हारा गिटहब का कोड का लिंक होना चाहिए। ये दोनों लिंक हमेशा रखना, और 2 से 3 पॉइंट तुम्हारा एक्सप्लेन करना है कि प्रोजेक्ट क्या कर रही है। उसके बाद तुम्हारा स्किल्स आएगा, इसी फॉर्मेट में स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि एक लैंग्वेजेस हो गया, उसके बाद टेक्नोलॉजीज, उसके बाद कोर्स वर्क। कोर्स वर्क भी ट्राई करना यही सेम फॉर्मेट फॉलो करने का, डीएसए, ऊप्स और डीबीएमएस, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स अगर तुम लोग ने किया हो। और उसके बाद अगर तुम्हारे कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अचीवमेंट्स वगैरह है, एनीथिंग हैकाथॉन के अचीवमेंट्स कुछ भी हो, तो वो अचीवमेंट सेक्शंस में डाल सकते हो। एंड जैसे मैं जीडीएससी का सीपी लीड था, और कोटलब जेयूसीएल का भी टीम लीड था पहले, तो मैंने वो ऐड किया था पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ये भी तुम लोग अगर कोई क्लब की लीड वगैरह हो तो ये भी तुम लोग ऐड कर सकते हो। नहीं तो तुम लोग ने किसी ने अगर सृजन या कोई टेक फेस्ट वगैरह में कुछ
ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट लिया है तो वो ऐड कर सकते हो तुम लोग. एंड व्हाट अबाउट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, यू कैन स्पेसिफिकली मेंशन दैट. अगर कुछ एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है, जिसवक वगैरह कुछ ऐसा है, या और कुछ रिलेटिव कुछ है, वो मेंशन कर सकते हो एज पॉइंट्स. वॉलंटियर एक्सपीरियंस में मेंशन कर सकते हो उसको. पोर्टफोलियो सेक्शन बेसिकली तुम्हारा खुद का एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होगा जिसमें तुम अपने बारे में बताते हो वगैरह वगैरह. तो वो अगर कुछ खुद का ऊपर कुछ पर्सनल वेबसाइट बनाया तो वो एज अ पोर्टफोलियो मेंशन कर सकते हो. एंड हाँ, फॉर ओपन सोर्स यू कैन मेक अ डॉक. एक खुद का एक डॉक बना लो, जैसे मैंने एक रिसोर्स गाइड का डॉक दिखाया था वैसे एक डॉक बना लो. उसमें मेंशन कर दो, पीआर लिंक वगैरह दे दो कि तुमने क्या क्या किया है, वो सब मेंशन कर देना. तो वो लाइक तुम्हें इंटरव्यू में समझाना नहीं पड़ेगा, इंटरव्यू खुद जाके देख सकता है, डॉक से जाके देख के समझ सकता है. अच्छा, अभी किसी को कुछ क्वेश्चन है ये रिसोर्सेज और रिज्यूम फॉर्मेट पे, और any other question related to interviews or online assessments, anything like that? Either you can ask in chat or you can unmute yourself and ask. What type of achievements carry weight? Hackathon win, any hackathon that you have won, or may SIH, GSOC, and some other things. And you can also, as I showed, you can also put your code forces, code chef rating, any kind of rating, lead code GFG. Apart from that, if you have like, I don't think anyone from second year has cleared ICPC or something like that. So if you have done that, you can also do that. And like if you have scored good ranks on in any code chef, code forces, lead code contest, anything like that, you can add that. Uh, Last year I disqualified at Cognizant hackathon. Just don't mention that you were disqualified in the hackathon. You can mention it like you reached the final round of a hackathon, something like that, and you can mention what all you did. Uh, अनुपम रिज्यूम वाला फोल्डर, हाँ इन्होंने दे हैड शेयर्ड रिज्यूम्स. We can go through a couple of resumes if possible. Let me find. They had shared a link. Yeah, wait, let me open that up. Like for app development, so you cannot add a demo link obviously, but you can record a YouTube, like you can record a video, add it to YouTube as unlisted, and then add a link to that YouTube video where you showcase the app that you have made. That can be done. Participation in the finals of season coding event. Yeah, you can add that. Yeah, you can like mention that you cleared the prelims out of this teams, you secure a top 15 rank or something like that and qualified for the finals. You can add it in this way. Like वो सब जीपीटी से पूछ सकते हो कि कैसे लिखना चाहिए, लाइक बड़ा चढ़ा कर कैसे, मतलब ज्यादा एकदम भी बड़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है. बट डी शो में ओएस का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पूछता है क्या? प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मतलब हाँ, लाइक दे आस्क अबाउट लाइक लैपटॉप्स के बारे में. वो लोग पूछते हैं कि ग्राफिक्स कार्ड वगैरह क्या होती है, एसएसडी एचडीडी में डिफरेंस क्या होता है. लाइक इन डेप्थ पूछते हैं कि लाइक ग्राफिक्स कार्ड का यूजेस कैसे होता है, कैसे उसका इंटरनल वर्किंग क्या होता है. मतलब डी शो ओएस के बारे में बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछेगा. ओएस एंड एक्चुअल वर्किंग ऑफ सिस्टम्स, उसके बारे में. डी शो का रोल ही होता है सिस्टम्स इंजीनियर. सो या रिज्यूम फॉर्मेट, एंड यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट स्ट्राइवर्स रिज्यूम फॉर्मेट, वहाँ पे तुमको मिल जाएगा. रिज्यूम बनाने के लिए यू कैन यूज ओवरलीफ. स्ट्राइवर का एक फॉर्मेट है, वो तुम ओवरलीफ में जाके पेस्ट कर सकते हो. एंड या सृजन विंस ओपन होल्ड इम्पोर्टेंस इन अचीवमेंट्स. Yeah, like if there is a win related to any tech event, coding or something like that hackathon, then yes. But like depends on, like for CSNIT, obviously tech events hold importance, but for different branches, like there are separate events under electrical domain or civil domain or something like that. So yeah, according to that. Where can I learn shell scripting? You will find resources on YouTube.
You will easily find your resources on YouTube. Any good sources for studying OS Gate Smashers in Hindi? So I had mentioned in just a minute. I will share my this doc link. So there is a channel called Gate Smashers in Hindi. For English, there is Neso Academy. You can go through this link. I've shared it. Academic achievements, yeah, you can add that JEE advanced rank, mains rank, WBJ rank. You can add all of that, and KVPY or anything like that. You can add that, yeah. OS के लिए, as I said, Gate Smashers and Neso Academy. Even for DBMS, it's the same. DBMS and computer networks, it is the same. And like you can note it, like तुम्हारे interns के companies almost fixed ही रहती हैं. Like the first company will obviously be Google if it comes. But apart from that, the order is D Shaw, उसके बाद Wells Fargo. Even Wells Fargo focuses on like aptitude, and so all the banks they focus on aptitude and DSA and CS fundamentals a bit. So the first company is D Shaw, followed by Wells Fargo, and then we have Deutsche Bank, and then BNY Mellon. If these companies come, then it will come in this order. And yeah, apart from that, there is Schrodinger. Schrodinger is a part of DShaw, so yeah. And there are for electrical, there is Texas Instruments, so they also come around August end. And Nvidia is there, Accenture is there, yeah. But like the company format isn't fixed; it changes every year, so cannot comment on which companies will come and which won't come. It changes year to year. So yeah, that's that. And apart from that, you all had collected resumes, right? Okay, yeah, I have a link. Let me check. Kabir, can you share me a link where you had collected resumes? यस भैया मैं अभी भेजता हूँ. Did you give mock interviews in any platform? No, I did not. But no, I did not. For mock online assessments, you can use LeetCode, but Google may come for internship. Apple does not come to JU. Even Apple is blacklisted. For the processes, so first they collect your details, basically resume and CGPA. Some companies they have CGPA based shortlisting, some don't. Like Google does not have any shortlisting. No, like depends from year to year, but they may or may not shortlist on the basis of CGPA. So Wells Fargo has a shortlisting criteria. So they collect everyone's responses, and then they shortlist, like they select the top 150 200 people. So in our year, the CGPA cutoff for Wells Fargo was 8.3. I don't know what it was last year, but only people that had a CGPA of 8.3 and above, they were allowed to give the online assessment. After the online assessment, we have the interviews, and machine coding isn't there. Machine coding isn't there for internship, and system design is also not required for internship. Like it depends from companies to companies, but um, Wells Fargo may ask a bit, but just basic LLD, yeah, as Anupama said, very basic. Not much system design is required. Safe CGPA, I would like the higher the better. So 8.5 plus is like every company will allow you. 8.5 plus and above is like the best CGPA, but 8 plus also is like very safe. But 7.5 plus in general is okay for on campus. But for बिकॉज off तो मैं campus, आपको बिकॉज मैं हाँ, आपको ईमेल में सेंड कर दीजिए. ठीक. But for on campus, 7.5 plus is good enough. Off campus, you need to have 8 plus. Nothing like it would be very problematic if your CGPA is below 8 in off campus.
basic ML before intern, like if you know about ML, then yes. If you don't know about these things, then don't like add it to your resume. That just whatever you add to your resume, be confident in that. Don't add anything that you know like 50-50, because you will be asked on that, and if you cannot answer that, then that would be a problem. Up to third sem, like companies will say check CGPA whatever you show them. If you don't show them any CGPA, then they won't check. Like you can show it up to your first year, or and just a minute. So okay, I had a few, like yeah, you guys had shared a resume, so mm, uh, I will go through a few and I will showcase you some good ones. But apart from that, what percent of students manage to get internship depends from year to year. But like for CS and IT, I guess around 20% they manage. Like on campus, I'm saying 20%. I don't have idea about off campus. At least in our year, it was around 25 to 30%, including on campus and off campus. Okay, I found a good resume. I will share that. Can you guys see my screen? So is Ashish present here? So this is like a good resume. So he has followed the same template. Education, 12th and 10th grades. Then extracurricular activities. लास्ट में लगना है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और Yeah, 2 पेज पे रिज्यूम भी है तो लाइक इसको yeah. ट्राई टू शॉर्टन अप जैसे एक्स्ट्रा हाँ, करिकुलर एक्टिविटीज हटा भी सकते हो दैट इज नॉट रिलेवेंट टू टेक रोल्स तो फिर एक पेज में करो क्योंकि ऑफलाइन इंटरव्यूज में ना तुमको बोलेंगे इंटरव्यूअर कि देखो ऑफलाइन एक अपना रेज्यूमे ले आओ तो बेटर रहेगा कि एक ही पेज में ले जाओ हाँ, keep this in mind that resume हमेशा 1 पेज का होना चाहिए, 1 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. Especially for intern, जैसे he has kept experience. You can like जैसे remove एक्सपीरियंस clubs अच्छा है ना और तो इसको तो पहले रखना चाहिए हाँ, एक्सपीरियंस आगे और होना उसका चाहिए. हम्म, ऑर्डर तो रिसेंट रखा है बट जो ज्यादा अगर लग रहा है कि ज्यादा इम्पैक्टफुल आगे रख सकते हो दिक्कत नहीं है उसमें लाइक जो जैसे बेस्ट है यहाँ पे एमएल प्रोजेक्ट ज़्यादा इम्पैक्टफुल लग रहा है, तो वो आगे होना चाहिए. उसके बाद बाकी दोनों चीज़ होना चाहिए, और क्लब्स को एक्सपीरियंस में मत रखना, मतलब फॉर हाँ एटलीस्ट जैसे एक्सपीरियंस में मत रखना. और एक्स्ट्रा करिकुलर. अवार्ड्स वगैरह ना एक ही लाइन लिखना इसमें बहुत लिखा हुआ है इतना लिखने का जरूरत नहीं है हाँ, कोर्सेज स्किल्स और इंटरेस्ट पहला पेज में होना चाहिए हाँ, ये फर्स्ट पेज में होना चाहिए. सर्टिफिकेशन और ये थैंक यू हाँ मत लिखना लास्ट में ऐसे, लाइक ये नहीं लगेगा. बट ये इसका नीट में फॉर्मेट हो आता है, तो दिस फॉलोज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, दिस इज नाइस. फॉर्मेट सही है बस वो ऑर्डर ही में गलती है तो सप्ली कोर्सेज था भी अगले. इतना लिखने की जरूरत नहीं है मतलब कौन हाँ, लिखता लाइक है एज आई पार्शियल शेयर डिफरेंशियल तीन इक्वेशन चार हाँ, तो तीन चार चैप्टर जो का नाम भी कोर्सेज है लिख वही रहे हो रखना है. सारे कोर्सेज रखने का वो नीड नहीं है. एंड हाँ सप्ली इंटर्न के समय अगर एक्टिव सप्ली है तो प्रॉब्लम होता है, बिकॉज सम कंपनीज दे डोंट अलाउ स्टूडेंट्स दैट हैव एन एक्टिव सप्ली. बट अगर क्लियर हो गया या मतलब रिजल्ट आई वगैरह थिंक वो पेंडिंग अपना है, वो पीसी से बात कर लेना हाँ, पीसी और से एक बात कर कंपनी लेना. में डिपेंड कर हाँ, तो थोड़ा कम्युनिकेशन रखना छुपाना मत कि हाँ वो कंपनी को छुपा रही है मतलब बैकग्राउंड चेक होंगी तुम्हारी ड्यूरिंग ज्वाइनिंग करोगे तो जैसे वेल्स फार्गो एंड ऑल्सो सीओई से भी अब तुम्हारा मार्कशीट वेरीफाई कराता है तो जितना सीजीपी है वही लिखना मतलब मतलब कि लाइक 7.4 है कि 7.5 लिख देते हैं मत करना वेल्स फार्गो वगैरह कंपनी करती है बाकी हर कंपनी नहीं करती है बट फंस जाओगे तो दिक्कत है Okay, I will share another resume. This one is also okay. So, Rupdev Das. So, like the format is a bit
डिफिकल्ट टू रीड, उसमें बट पहला लुक तो देखो मतलब अजीब ही लग रहा है, बहुत कॉम्पैक्ट लग रहा है, कंजस्टेड लग रहा है, मतलब स्पेसिंग वगैरह तो और स्पेसिंग चेक कर लेना। टॉप पे बनाए होते ये एक्सपीरियंस टॉप तो है। स्किल्स के ऊपर आएगा, प्रोफाइल लिखने का दरकार नहीं है। एक्सपीरियंस गोस सबसे पहले एजुकेशन आना चाहिए जो तुमने लास्ट में रखा है, और यहाँ पे CGPA मेंशन करना मैंडेटरी है। और एकेडमिक एक्सेलेंस ठीक है, बट इसको कॉलम वाइज में रख सकते हो, ये ऐसे हॉरिजॉन्टली बहुत अजीब लग रहा है। एंड यहाँ पे जैसे और सेकंड पेज पूरा ही एम्प्टी है, तो ये नहीं होना चाहिए, लाइक सेकंड पेज ऐसा एम्प्टी आना नहीं चाहिए, सेकंड पेज होना ही नहीं डोंट चाहिए। कलर्स लाइक लाइव डेमो और डेटा, बस कोई आइकन हाँ, दे दो इसका ब्लैक कलर व्हाइट नहीं है, छोटे कार्टून, अजीब लग रहा है वो। बट और इसका टेक्स्ट टैग मेंशन तो किया हुआ सही है, हाँ बाकी टूल्स सही है। वगैरह। एडुकेशन ऊपर जाएगा, एडुकेशन के बाद एक्सपीरियंस आएगा, फिर प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी आएगा। एंड स्पेसिंग बस सही कर लेना। स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी लिखना नीचे लिखना पड़ता है, क्योंकि लाइक पहले तुम दिखाओगे कि प्रोजेक्ट और एक्सपीरियंस तो तुम सीखे हो, फिर नीचे बनती है स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, इसलिए नीचे बनती है, पहले मत लिखना स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। CGPA वेटेड लिखना है कि नॉर्मल, जो तुम्हारा ज़्यादा है तुम्हारे ऊपर है पूरा तरीके से। जिसमें तुम्हारा बस जिसमें तुम्हारा ज़्यादा CGPA आ रहा है तुम वो लिख सकते हो। कंपनीज डोंट आस्क की वेटेड है कि लीनियर है, एंड कंपनीज डोंट हैव अ मोस्टली प्रेफरेंस सब आल्सो। एवरेज ही लिखना, लाइक मीडियम और मीन जो होता है। ओके, आई विल शेयर वन मोर रिज्यूम फॉर संजय पॉल। ये दिस इज़ अ डबल कॉलम रिज्यूम, मतलब इसको सिंगल कॉलम बना सकते हो, बिकॉज अबाउट मी जैसे नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। बाकी ठीक है, CGPA मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ नाइस। एजुकेशन आगे है, ठीक है। स्किल्स वगैरह भी मेंशनड है, एंड यू हैव मेंशन प्रोजेक्ट्स एंड क्लब्स एंड अचीवमेंट्स में एकेडमिक्स है। सो दिस इज़ लाइक अ गुड रिज्यूम, एक्सेप्ट दैट अबाउट मी पार्ट, रेस्ट ऑल इज़ वेरी गुड। और इसको अगर सिंगल कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो ये और ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज दैट वुड बी वेरी कॉम्पैक्ट एंड लगेगा कि यू नो समथिंग। तो but this is a good resume. Just you can remove this about me part and convert it into a single column resume. Anupam, anything to say? कि ये सही है, इसका भी प्रोजेक्ट वगैरह भी शायद 2 पॉइंट ही लिखा है सब में, और टूल्स वगैरह से शायद मेंशन नहीं किया है कुछ है। बाकी सही है। हाँ बाकी सही है, टूल्स वगैरह मेंशन हो लिंक्स सकते वगैरह हैं। है ना, मतलब प्रोजेक्ट के हाँ लिंक्स वगैरह। हाँ, प्रोजेक्ट्स का लिंक्स पर मेंशन करना है, एज सेट कि कोड लिंक और डेमो लिंक अगर है तो वो मेंशन करना। और ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है कि जो डेमो नहीं हो सकता है तो यूट्यूब वीडियो बना लो खुद डेमो करते हुए, और उसका एक लिंक ऐड कर देना। बट दिस और वाज लाइक एक्सपीरियंस इसका अच्छा ही है, मतलब लिख सकता है बंदे वाले, अच्छा ही रेज्यूमे है। एंड अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे जैसे इसने स्किल्स में प्रोग्रामिंग में ये मेंशन किया एडवांस, इंटरमीडिएट, नोविस, ये कभी मत मेंशन करना कि यू आर एडवांस इन और जावा वगैरह वगैरह, कभी मत मेंशन हाँ, करना ये लाइक सब। पैरामीटर क्या है, कौन तो कौन आता वो है। मतलब यू कैन नॉट जज योर कि तुम किस में कितना नॉलेज है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो ऐसे खुद को रेटिंग्स वगैरह मत देना कि हाँ, मतलब आई एम एडवांस्ड इन जावा, इंटरमीडिएट इन दिस, ये हटा देना। जस्ट नॉर्मल लैंग्वेज इस मेंशन करो, दैट इज एनफ। इस ऑर्डर में मेंशन कर सकते हो जिसमें ऑलरेडी कंफर्टेबल हो, हाँ मतलब मतलब तुम अगर उसको जावा में ऑर्डरिंग हो में तो मेंशन कर सकते जावा। हो कि जावा हाँ, कंफर्टेबल है तो सबसे आगे जावा लिखो, बट डोंट मेंशन लाइक एडवांस एंड ऑल ऑफ दैट। बाकी दिस इज अ नाइस रिज्यूम। हाँ, लेकिन स्पेसिंग की वजह से शायद और कुछ जगह मतलब एम्प्टी स्पेसेस दिख रही है अभी भी, तो शायद सिंगल कॉलम कर लोगे तो हाँ, बढ़िया है। सिंगल कॉलम करने से दिस वुड बी अ वेरी गुड कॉम्पैक्ट रिज्यूम। फॉर हाफ कैंपस हाउ इंपॉर्टेंट इज अ कवर लेटर? नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर इंटर्न इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब you can create one but no one cares about cover letter. Resume is the only thing people care about. एटीएस चेक कर लेना, एटीएस को तो मतलब हाँ, खुद you ही can चेक कर check लेना। ATS score, but मतलब hardly anyone cares, like, or if you apply on एक
आई विल गिव अ पर्सनल टिप कि अगर ऑफ कैंपस के लिए प्रिपेयर करना है तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑफ कैंपस में रेफरल। कोई भी कंपनी के लिए अप्लाई करो तो रेफरल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी से ऐसा काम कर सकते हो कि तुम जो रेफरल के लिए तुमको कोई एक जन लगेगा जिससे तुम रेफरल लोगे, एक एम्प्लॉय, तो अभी से हर दिन लिंक्डइन पे कम से कम 20-30 जन को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, जो लोग ऑलरेडी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जैसे कंपनीज में एम्प्लॉयज़ हैं। क्योंकि जब कोई कंपनी की ऑफ कैंपस ओपनिंग आएगी तो सब जन एम्प्लॉयज़ को डीएम करेंगे रेफरल के लिए। और उस समय अगर तुम किसी को जानते नहीं होगे लिंक्डइन, मतलब अगर तुम किसी को पर्सनली जानते हो देन दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। बट अगर तुम किसी को जानते नहीं हो और तुम लिंक्डइन पे फिर उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे, तो उस समय सारे स्टूडेंट्स कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे और फिर यू विल गेट इग्नोर्ड। तो अभी से ऐसा करो कि हर दिन 50 जन, कितने भी जन को, जो लोग अच्छी-अच्छी कंपनीज़ में काम करें, सबको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के रखो, ताकि कोई कंपनी की ओपनिंग आई तो रेफरल मांगने में यू कैन डायरेक्टली मैसेज देम। और हमेशा ऐसा चीज़ फॉलो करना कि कोई कंपनी की ओपनिंग आई है तो एक एक अकाउंट ऐसा रखना जिसमें तुम हमेशा रेफरल लेके अप्लाई करो, और एक ऑल्ट अकाउंट टाइप का रखना जिसमें तुम डायरेक्टली ओपनिंग आते ही अप्लाई कर दो, बिना किसी रेफरल वगैरह के। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कंपनी है, बहुत कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो लोग बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ओपनिंग देती है। जैसे आज ओपनिंग आया, आज सुबह ओपनिंग आया, रात को बंद हो गया। तो उन कंपनियों के लिए ये अपने एक ऑल्ट से तुम डायरेक्टली अप्लाई कर दो बिना रेफरल के लिए, और ओरिजिनल अकाउंट से तुम मतलब रेफरल मांगो, मिला तो ठीक है, वरना यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड विथ योर ऑल्ट। और ये फॉलो करना, और हर दिन अभी से स्टार्ट कर दो, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के रखो, ताकि बाद में रेफरल मांगने में ईजी होगा। और फुल टाइम एम्प्लॉय से रेफरल मांगना, कोई इंटर्न्स वगैरह से रेफरल मत मांगना, बिकॉज इंटर्न का रेफरल का कुछ वेटेज वगैरह नहीं होता है। ग्रेड कार्ड नहीं, मतलब नहीं लगेगा, लाइक अभी तो नहीं लगेगा, और लगेगा भी तो डिजिटल ग्रेड कार्ड इज एनफ। And yeah, let me go through some more resumes if I can find anything good. वो ऑल्ट वाला चीज ना गूगल के साथ मत करना, बाकी सब कर सकते हो, गूगल पकड़ लेती है। मतलब मतलब वो दोनों दो अकाउंट वाला था। हम्म। हाँ, बट दोनों से मतलब रिजेक्शन आया था लक उससे। बे मतलब वो भी बहुत ज़्यादा लक बेस्ड है, बट हाँ, गूगल और बार्कलेज ये दो कंपनी है जो डिटेक्ट कर लेती है कि तुम्हारा ऑल्ट है। और गूगल आई वुड से अगर ऑफ कैंपस कुछ ओपनिंग आए तो मैं बोलूँगा अप्लाई मत ही करना, अभी के लिए तो मत करना, वेट करना। क्योंकि गूगल का ऐसा है ना, तुम अभी अप्लाई कर दिया ऑफ कैंपस ओपनिंग में, फिर बाद में तुम्हारे कॉलेज में आई और उस समय तुम कोई और अकाउंट से अप्लाई कर रहे हो, तो चांसेस है कि तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तुमने ऑफ कैंपस पहले से अप्लाई कर रखा है। तो गूगल के लिए वेट करना, जुलाई एंड तक वेट करना। जुलाई एंड तक अगर पीसी वगैरह से बात कर लेना कि अगर वो लोग बोल देते हैं गूगल नहीं आएगी, तभी ऑफ कैंपस अप्लाई करना गूगल में। नहीं, तब तो डिफरेंट मेल यूज करना चाहिए ना उसको, ऑफ कैंपस में यहाँ पर डिफरेंट मतलब हाँ, ऑन वही कैंपस रहेगी डिफरेंट तो। मेल भी करने के लिए, बट गूगल ऐसी कंपनी है जो आ सकती है, तो उसके लिए वेट करना ही बेटर है। हाँ, रहता तो बहुत ओपनिंग तो रहता है 1 महीना, बट जल्दी अप्लाई करना चाहिए तो ओके, देख एक और रिज्यूम लेना। है दैट आई वुड लाइक वी कैन शेयर। दिस इज अक्षत कुमार। सो टॉप पोर्शन सही है, लिंक्डइन गिटहब सब मेंशन किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव यू कैन रिमूव, ऑब्जेक्टिव नहीं लगेगा। बाकी एडुकेशन ऊपर आएगा, ठीक है। मेंशन योर सीजीपीए। उसके बाद स्किल्स रखा है, स्किल्स नीचे जाएगा, वेब एक्सपीरियंस ऊपर आ जाएगा। प्रोजेक्ट्स इसको पॉइंट वाइज में मेंशन करना, बुलेटेड पॉइंट्स में इंस्टेड ऑफ राइटिंग पैराग्राफ्स। और यू हैव मेंशनड द डेमो लिंक, दैट इज नाइस। यू कैन आल्सो ऐड अ गिटहब कोड। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और अचीवमेंट्स है, और स्किल्स बस नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे कोर्स वर्क वगैरह भी ऐड कर सकते हो। और बाकी ठीक है, बट इसको बुलेट पॉइंट्स में मेंशन करना, प्रोजेक्ट वर्क और ये सब एक्सपीरियंस वगैरह। बाकी ये रिज्यूम भी ठीक है, और ऑब्जेक्टिव हटा देना। सीजी पे मेंशन कर देना जस्ट। और हाँ, सीजी पे मेंशन कर देना। हम्म, और किसी का और कुछ क्वेश्चंस है?
I will share one final. How many pages for resume? Single page, nothing more than a single page. I have another resume. This is Joy Smith Pal. So starting person सही है. एडुकेशन में यू कैन मेंशन मतलब एटलीस्ट क्लास 12 का परसेंटेज मेंशन कर सकते हो. प्रोजेक्ट्स हाँ ये सही है. यू हैव गिवन अ लिंक, यू हैव मेंशन द टेक स्टैक, दिस इज नाइस. बुलेटेड पॉइंट्स लिखा हुआ है, ठीक है. टेक्निकल स्किल्स है. एक्सपीरियंस ऊपर जा सकता है, लाइक प्रोजेक्ट्स और एक्सपीरियंस स्किल्स के ऊपर होना चाहिए एटलीस्ट. बाकी ये सही है. अचीवमेंट्स मेंशन्ड है, सर्टिफिकेशंस मेंशन्ड है. हाँ, दिस इज अ वेरी नाइस रिज्यूम. जस्ट चेक के सारे लिंक्स वगैरह काम करते हो, वो सब चेक कर लेना. बाकी दिस इज एक्सपीरियंस बस ऊपर कर लेना स्किल्स के. बट दिस इज अ वेरी नाइस रिज्यूम. ऐसा एक रिज्यूम बनाना चाहिए सबको. और 12th स्टैंडर्ड का परसेंटेज बस मेंशन कर सकते हो. ओके, ठीक है. Yeah, anyone has any more questions? And लिंक्डइन में इंस्टेंट कनेक्शन बनाने के बाद रेफरल मांगना इज गुड. सब ऐसे ही करते हैं भाई, मतलब बैड इमेज वो सब कुछ मत सोच. You will once ask them for a referral. If they will give, it is good. Otherwise, no one cares about you. Don't care about them, and they don't care about you. बस रेफरल से तो उनका ही फायदा है ना. वही. और उनका ही फायदा है मेरे साथ. and employees, some in most of the companies, employees they get a bonus if they give you a referral and then you get selected. So उनका फायदा ही है. तो bad image ये सब कोई नहीं सोचता. If I had a supplement but I cleared it, will companies no, no. Don't companies को बताने की दरकार नहीं है कि you had a supplement and all of that. If you have cleared it, no one cares about that. I have made a Chrome extension project. How can I show that? मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो. और कुछ एक डेमो, वही जैसे मैंने बोला, एक डेमो बना लो क्या कैसे काम कर रहा है वो, और रिकॉर्ड कर लो खुद एक्सप्लेन करते हुए, और उसको यूट्यूब में अनलिस्टेड वीडियो पे ऐसे अपलोड कर दो, और वो उसका लिंक ऐड कर दो, और पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दो तुम्हारा क्या कर रहा है एक्सटेंशन. एनी मोर क्वेश्चंस? or we can wrap the session now if no one has any more questions. ML AI के लिए कौन सी अच्छी कंपनीज है? मोस्टली SDA सुनते हैं, लाइक सब कंपनियां SDA इंटर्न के लिए आती है, लेकिन मतलब ऐसी कोई स्पेसिफिक ML AI इंटर्न वगैरह के लिए कोई कंपनी नहीं आती है. हर कंपनी के अंदर उनका खुद का अलग अलग टीम, ML के लिए अलग टीम्स होता है, मतलब टीम्स के अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं. अब जैसे मैं अभी अमेजोन में इंटर्न कर रहा हूँ, तो मेरे टीम में मैं मेरा एक अलग प्रोजेक्ट है, मेरे संग एक और इंटर्न है, उसका पूरा एक ML का प्रोजेक्ट है, मेरा एक अलग बैकएंड का प्रोजेक्ट है. तो टीम्स अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम करती हैं, और वो लोग तुम्हारे स्किल्स को देख के ही अगर तुम सिलेक्ट होते हो तो वो लोग तुम्हारे स्किल्स को देख के ही तुमको प्रोजेक्ट और टीम देंगे. तो वैसा कुछ मतलब ये नहीं होता है कि ML के लिए एक अलग, ML इंटर्न के लिए अलग से कंपनी आएंगी, वैसा इन जनरल नहीं होता है. देखना, डाटा साइंटिस्ट रोल को इंटरेस्ट होगा तो मतलब टावर रिसर्च भी जा सकते हो, मतलब अप्लाई कर सकता है. यू फिर अमेजन ऑफ ML कैंपस, स्कूल में हाँ, ट्राई कर सकते हो. ये दोनों तो है, और बाकी जस्ट रोल पे फॉलो. डिपेंड मतलब करता है. टेलीग्राम में और लिंक्डइन में कुछ कुछ चैनल्स है जो लोग इंटर्न्स की ओपनिंग वगैरह देते रहते हैं रेगुलरली, उन सबको फॉलो करो. बिकॉज ये मत एक्सपेक्ट करना कि ऑन कैंपस में ही लगेगा, क्योंकि मतलब 100% गारंटी नहीं है कि तुम्हारा ऑन कैंपस लगेगा कि नहीं. तो ऑफ कैंपस खुद ही एक्टिव रहना पड़ेगा.
अमेज़न नहीं आता है जेयू में, अमेज़न जेयू में कभी नहीं आता है। अमेज़न सिर्फ ऑफ कैंपस हायर करता है, अमेज़न हैकॉन बोल के, उसका आई गेस चालू हो गया रजिस्ट्रेशन, वो भी मैंने क्या देखा था शायद। लिंक। हाँ, तो उसके थ्रू वो इंटर्न्स हायर करते हैं, 2 मंथ इंटर्न एंड 6 मंथ इंटर्न। तो या कैन यू नो। लाई अबाउट योर सीजीपीए? नो, डिपेंड्स ऑन हाउ बिग यू लाई। तुम्हारा सीजीपीए 1 पॉइंट से 8.1 है, 8.2 तक लिख सकते हो। अब तुम उसको 8.5 लिखोगे या 9 लिखोगे तो वो ज़्यादा हो गया, बिकॉज इफ़ यू गेट सिलेक्टेड फॉर योर इंटर्न देन कंपनीज विल कलेक्ट योर ग्रेड कार्ड्स फ्रॉम द कॉलेज और वो लोग वेरीफाई करेंगे। मतलब राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल राउंड ऑफ कर सकते हो। जैसे 8.15 हुआ तो 8.2 लिख सकते हो उसको, बट 8.5 या 9 वो सब नहीं लिखना है। प्लस माइनस 0.2 तक चलेगा। In recent scenario, how much in terms of skill is expected from a fresher? ज़्यादा नहीं यार, मतलब जैसे मैंने बोला कंपनी डीएसए टू ठीक ठाक होना कंपनी चाहिए। डिपेंड डेव करती है। में एक प्रोजेक्ट अच्छा, एक अच्छा प्रोजेक्ट रख लो और सीएस फंडामेंटल्स। बाकी डिपेंड करता, मतलब स्किल्स ऑन कैंपस में डिपेंड करता है कि तुम्हारे कोलिग्स कितने अच्छे हैं, मतलब। हाँ। और ऑफ कैंपस तो यू कैन नॉट से, यू डोंट नो हाउ गुड द करंट ऑफ कैंपस बैचेस, बट उतना एक्सपेक्ट इंटर्न के लिए उतना एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है जितना फुल टाइम के लिए रहेगा। फुल टाइम में दे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू एंड गेटिंग अभी एन तो इंटर्न इज वेरी इजी, क्योंकि इंटर्न स्पेशली एन इंटर्न वेयर यू गेट अ, बिकॉज यू गेट अ चांस टू कन्वर्ट टू फुल टाइम पीपीओ। या रिज्यूमे आफ्टर सिलेक्शन देन कंपनी। दे विल हाँ। नहीं, मतलब उसमें तो मेंशन नहीं रहेगा। एंड एक बार तुम रिज्यूमे सिलेक्ट हो तो। जाते हो तो सिलेक्ट होने के बाद नो वन केयर्स, जस्ट हम्म, डोंट मेंशन इन, हाँ ग्रेड कार्ड, बट हाँ। सिलेक्ट होने के बाद कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। जस्ट अभी तुम जब, एक्टिव बैकलॉग ना होना चाहिए, जस्ट हाँ ड्यूरिंग एक्टिव जो बैकलॉग करेक्ट बस हुआ। नहीं होना चाहिए, कुछ भी क्लियर हो गया तो नो वन केयर्स। हाँ। क्योंकि कंपनीज के जब फॉर्म्स आएंगे उसमें बस यही मेंशन करेगा कि डू यू हैव एक्टिव बैकलॉग। पास्ट बैकलॉग क्लियर हो गया तो फर्क नहीं पड़ता। कैन यू टेल अबाउट इंटरव्यू राउंड्स फॉर सैमसंग? बताओ भाई। सैम सैमसंग का एक ओए हुआ था, ऑन कैंपस था सैमसंग, तो एक ओए हुआ था, डीएसए भेज था, डीएसए ही था ना अनुपम की, और कुछ भी था। डीएसए भी था और कोर्स भी शायद था उसमें। आई हैड नहीं रिटन, नहीं, डीएसए ही था उसमें। दो डीएसए क्वेश्चन था जस्ट। और हम लोग का सिर्फ एक इंटरव्यू हुआ था, 40 मिनट का इंटरव्यू था। हाँ। उसमें भी बस डीएसए पूछा था और थोड़ा बहुत वही सीएस फंडामेंटल्स और प्रोजेक्ट रिलेटेड पूछा था। हाँ, वो रिज्यूमे के बारे में तो पूछेगा ही। बी प्रिपेयर्ड की योरसेल्फ, तो उसमें हम तुम्हें वैसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि मतलब तुम्हारा टेक स्किल जो है, मतलब पहले उसमें तुम बता पाओ ताकि इंटरव्यू उसी तरीके से जाए। मान लो कि डीएसए में अच्छे हो तो डीएसए कोई मतलब देना उसको वेटेज। अगर प्रोजेक्ट्स हाँ अच्छे हैं तो फिर उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना ताकि पता चले कि बंदा डेव का है कि सीपी का है। तो इंटरव्यूअर भी तुमको उसी लाइन से पूछ सके और तुम भी अपने स्ट्रेंथ में ही खेल सको। हाँ, जैसे तो जब तुम इंटरव्यू, मतलब से तुम्हारा इंटरव्यू के लिए तुम सिलेक्ट हुए हो, तुम जब इंटरव्यू में स्टार्ट करोगे तो वो लोग सबसे पहले तुमसे ये बोलेंगे कि इंट्रोडक्शन देने। तो उस समय तुमको वो चीज़ें अपने इंट्रोडक्शन में बोलनी है जो तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। अगर तुमको डीएसए आता है तो बोलना आई एम स्किल्ड इन डीएसए। अगर वेब डेव आता है तो ये बोलना आई एम स्किल्ड इन वेब डेव, और उस हिसाब से फिर आगे बढ़ना। हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर वेल्स फार्गो? एप्टीट्यूड और हाँ मैथ्स वगैरह, और वही सी एस फंडामेंटल्स एंड डीएसए। या अच्छा, व्हाट आई कैन से इज, हम लोग ने, मतलब हमारे बैच ने एक वो बनाया था, हमने सारे इंटर्न्स जिनका भी इंटर्न्स लगा था, हमने सबने एक डॉक बनाया था अपने इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, मतलब इंटरव्यू और ओए का एक्सपीरियंस का। थर्ड ईयर करंट जो फाइनल ईयर में जो लोग जा रहे हैं 26 बैच वाले, उनके पास होगा, उनसे कलेक्ट कर सकते हो तुम लोग। हम पूरा एक फोल्डर था उसमें सारे इंटर्न्स का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस था, तुम लोग वो पढ़ सकते हो और उनसे पूछ लेना अगर उन्होंने बनाया कि नहीं, और नहीं बनाया तो थोड़ा उनको परेशान करो जाके कि सीनियर है हेल्प करेंगे। डू कंपनीज चैटबॉट एक्चुअली एक्सपीरियंस। अप्रिशिएट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन? हाँ दादा हाँ। कुछ तो है। बोलता था इधर से मतलब जो बोले ना आप, जो एक्सपीरियंस जो शेयर किया तो वो हम लोगों को नहीं मिल सकता। आ, तुम लोगों को। नहीं, तुम लोग को नहीं समझ में आया। मतलब वो हम लोगों को नहीं मिल सकता। वही बोल रहा हूँ कि थर्ड ईयर से मतलब करेंट फाइनल ईयर से मांग लो। आई डोंट हैव द लिंक विद दैट राइट विद मी राइट नाउ। मैं चेक करूंगा, मेरे पास होंगे तो मैं भेज दूंगा, बट वी हैड शेयर्ड विद द 26 बैच, और तो उनसे तुम लोग कलेक्ट कर सकते हो। और
मतलब ये हर साल का ट्रेडिशन होता है कि करंट बैच अपने जूनियर के लिए बनाती है, तो फाइनल ईयर वालों को बोलो अभी तो उन लोग फ्री है, मतलब इंटर्न ही चल रहा है, तो थोड़ा बना के भेज देंगे तुम लोग को। हाँ सैटरडे को बैठ के कर लूँगा। नहीं तो मतलब उनके पास हमारा तो हमने जो शेयर किया था वो उनके पास होगा ही। होना ही चाहिए, वो मांग लो। बाकी बाकी मेरे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का भी तो अच्छा खासा वैल्यू मिलती है हाँ वैल्यू रहता है, अगर मतलब जिस कंट्रीब्यूशन अच्छा है तो वैल्यू रहेगा ऑब्वियसली। जीसॉक क्लब के लिए तो भाई अच्छी बात है। जिसका कैन इंटर्नशिप एट अ रेप्यूटेड कंपनी, हमारे प्रीवियस बैच में एक सीनियर थे, उन्होंने दोनों एक संग किया था, तो अगर वो कर सकते हो तो वो बेस्ट होगा, बट नहीं तो डिपेंड करता है, मतलब ये तुम्हारे ऊपर कॉल है। अब जैसे दोनों अ, तो अलग है ना, जीसॉक तो ओपन हम्म, सोर्स में तुम्हारा केरियस गोल पे भी डिपेंड करता है, तुमको अगर वही मतलब मतलब हाँ लाइक इंटर डिपेंड करता है कि तुम जो बोले रेप्यूटेड कंपनी, डिपेंड्स कि कितनी रेप्यूटेड कंपनी है। अब अगर तुम्हारा गूगल इंटर्न लग गया तो ऑब्वियसली इंटर्नशिप के लिए जाओगे, बट मतलब और जीसॉक वो भी लाइक थोड़ा तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। और तुम्हारे वो जब प्लेसमेंट होगा होता है। तब यू कैन आस्क योर सीनियर्स फॉर कंसिडरेशन। अभी तो दोनों एक साथ हो ही सकती हैं, दिक्कत नहीं होगा हाँ और दोनों फिर एक्चुअली मैनेज कर ही डिस्क्रिप्शन सकते हो। वी हैड अ सीनियर Manas Pratim Biswas, you can contact him. He did both. He आईटी had an internship at Razorpay and he had also cleared GSOC. He did both at the same time. So you can contact him for advice. बट And पहले क्रैक करना। how good is a chatbot extension? Depends. Like नहीं अगर तुम सिर्फ जेमिनी एपीआई यूज कर रहे हो तो मतलब हार्डली कुछ इम्पैक्ट हो रहा है मतलब, तो वही एक मतलब कुछ तुम सोचो, कुछ इनोवेशन सोचो, मतलब कुछ इनोवेशन कर सकते हो, मतलब चैटबॉट में कुछ एक्स्ट्रा लगा सकते हो, मतलब मोर पर्सनलाइज्ड हो कि मतलब कुछ। हाँ अब ऐसा हाँ, तुम एक हाँ, एक्सटेंशन बनाया हो जो चैट उठाता है, एपीआई में चैट भेजता है, रिस्पॉन्स लेके रिटर्न कर देता है, तो मतलब दैट इज नॉट कोई भी कर सकता है डेवलपमेंट राइट कुछ। हाँ मतलब। वो कोई भी कर सकता है, वो कितना ही टाइम लगेगा वो करने में, बट डॉक्स में कुछ हो जाएगा। एंड डू ऑल कंपनीज चेक एंड वेरीफाई ग्रेड कार्ड। अगर तुम्हारा इंटर्न लगता है तब इंटर्न लगने के बाद कंपनीज ऑफर लेटर भेजने के पहले ग्रेड कार्ड चेक करती है, हाँ, बट सब नहीं बस मोस्टली। इंटरव्यू के पहले नहीं करती है। बट तुम ये सोच रहे हो अभी कि मतलब ऑनबोर्डिंग। हाँ अगर तुम्हारा अभी मान लो सीजीपीए 7.5 है, तुम सोच रहे हो कि तुम अभी 8.5 लिखोगे और फिर तुम्हारा फोर्थ सेम में अच्छा आके वो बढ़ जाएगा, तो वैसा मत सोचना। क्योंकि अगर तुम पकड़े गए कि तुमने ग्रेड चेंज किया, कंपनी पकड़ लिया, तो तुम फिर फुल टाइम में प्लेसमेंट ड्राइव में तुमको बैठने नहीं देंगे और तुम्हारा इंटर्न भी कैंसिल हो जाएगा। और जो भी हो तुम मतलब ऐसा पूछ क्यों रहे हो, तुम्हारा है कितना सीजीपीए कि बैकलॉग है, हमेशा पूछ रहे हो वेरीफाई ग्रेड कार्ड वगैरह, डर क्यों रहे हो भाई। फॉरेन इंटर्नशिप फिजिबल है इन करंट अच्छा। मार्केट सिनेरियो, मतलब हाँ जैसे मर्करी तुम ट्राई कर सकते हो, जापान में है वो, तो वो लोग इंडियंस को हायर कर लेते हैं। बाकी मतलब डिपेंड करता है तुम्हारे स्किल के ऊपर। बाकी और तो आई डोंट थिंक और कोई अच्छी कंपनी है, तो फुल टाइम के लिए डीशो नहीं आती है, ओनली इंटर्न एंड इंटर्न के थ्रू पीपीओ। एंड डीशो हर साल सिर्फ 1 या 2 इंटर्न्स ही लेती है, 2 से ज़्यादा इंटर्न्स कभी नहीं लेती डीशो। बाकी फुल टाइम फॉर फॉरेन इंटर्नशिप यू कैन अप्लाई, रेफरल तो इंपॉर्टेंट है ही। हाँ यू कैन मेंशन टिल विद सेमेस्टर, मतलब तुम्हारे ऊपर है, मैं नहीं भी मेंशन करो तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्रोम एक्सटेंशन अबाउट एक्सट्रैक्टिंग एंड शोकेसिंग आईपीएल डेटा, हाँ इट इज़ गुड। ये तो आईपीएल स्टैट्स लिखेंगे तो गूगल खुद ही दे देगा ना, तुम्हारा एक्सटेंशन के लिए उसमें तुम तुम्हारा। कुछ अपना खुद का कुछ एक प्रोडक्टिव चीज़ ऐड कर सकते हो कि प्रेडिक्शन वगैरह कुछ बेटर एक ऐड कर दिखाया। सकते हो, तो वो हाँ, बेटर which दिखाएगा। depths are allowed for D Shaw? Not sure. Top CSIT and the electrical departments they are allowed. अनुपम हम लोग के टाइम पे सीएस वो टॉप वो 5 ही स्क्रीनिंग अलाउड पे था। रहता है ना, स्क्रीनिंग का था ना, वो स्क्रीनिंग हाँ में भी जो था like the वो लोग top भी अलाउड था। departments are allowed: CSIT, ETC, electrical and instrumentation. And apart from that, I think the top 30 people from screening tests they are allowed. But वो it हर साल depends चेंज on होती your रहती है। placement style, like for in the on the current the placement representative and all of that. वो तो तुम अपने प्रीवियस चैट से देख सकते हो कि कोर ब्रांचेस के लिए तो इसकी इंटर्नशिप मिलना ऑन कैंपस तो बहुत मुश्किल है, लाइक Uh, हार्श ट्रूथ यही है, लाइक मुश्किल है, सीएसआईटी वाले तो मुश्किल है, मतलब इट मिलता इज़ नहीं ऐसा नहीं। डिफिकल्ट बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। हाँ ऑन हाँ, कैंपस में मतलब लाइक एक दो मुश्किल है। कंपनी है जो सिर्फ कोर ब्रांचेस को अलाउ नहीं करती। कोर ब्रांचेस डिपेंड्स करता है। अब जैसे अगर तुम
लाइक कुछ कंपनी 2-3 कंपनी मुश्किल से जो अलाउ नहीं करती, बाकी सब कंपनीज अलाउ करती है। लेवल ऑफ हाँ डीएससी भाई, रिक्वायर्ड फॉर डी शॉप बेसिक, उतना हार्ड नहीं पूछते हैं। हाँ, you can और से use first year CGPA in that case, Sandeep. Project on computer vision and ML pipeline designing, good for resume. Yeah, it is very good for resume as long as you can explain what you have done. वो आंसर्स वाले की दिक्कत होती है यहाँ पर ऑन कैंपस। Any more questions? और आपने मुझे और एक्सप्लेन करना कंप्यूटर विजन एमएल पाइपलाइन, मतलब क्या कंप्यूटर विजन में क्या किया? कंप्यूटर CI/CD हाँ, you can add CI/CD. Schrodinger एक कंपनी आती है, they are very inclined towards DevOps, so you can add that. CI/CD तो DevOps रिलेटेड ही हो गया। हाँ, Schrodinger तो is देखो एसडी completely. इंटर्नशिप में देखो आप कुछ ऐसा एसडी इंटर्नशिप ऐसा रहता है ना, हाँ, ऐड कर सकते हो, मतलब कोई सेट ऑफ प्रॉब्लम नहीं है। रूल्स नहीं है, मतलब मतलब हाँ, ऐसा तुमको कुछ वो रूल नहीं है कि तुमको सिर्फ वेब ही ऐड करना है या एमएल ही ऐड करना है। तुम डेवलपमेंट में हम्म, कुछ भी ऐड कर सकते हो एज लॉन्ग एज यू दैट प्रोजेक्ट हैज वैल्यू एंड यू कैन एक्सप्लेन व्हाट यू हैव डन। हाँ तुमको इंटरेस्ट है, तुमको आता है, व्हाई डोंट यू मच। इंटर्न के लिए कंपनी से भी इंटरेस्ट दिखेगी कि तुमने एक्चुअली कुछ हाँ काम किया है कि नहीं प्रोजेक्ट वगैरह पे। बाकी और दे डोंट केयर अबाउट व्हाट यू हैव डन एज लॉन्ग एज इट इज रिलेटेड टू टेक। हाँ भाई। Okay, if you don't have any more questions, then we will wrap up this session. Thanks a lot for joining, and I hope we whatever we said was helpful for you. And yeah, all the best for your intern prep and the intern drive. इन लोगों को बताया कि मतलब वो क्या? कैसे प्रिपेयर करना है और कंपनी के लिए, हाँ हाँ, वो बता दिया। एंड या कंपनी स्पेसिफिक वो क्वेश्चन सर्च करनी पड़ती है जीएफजी लिट कोड वगैरह से, और शीट कोड वगैरह से वो ढूंढने के लिए। हाँ, वो आई गेस हाँ, अनुराग ने वो सब शेयर कर दिया था स्टार्ट में, बट हाँ, वो अनुराग भैया ने बोला था दादा। अच्छा अच्छा सही है। बाकी ऑल द सो वेरी बेस्ट। अराउंड जुलाई एंड के अराउंड जब तुम्हारे फाइनल ईयर वालों का आई गेस इंटर्न वगैरह एंड हो जाएगा, तब यू कैन आस्क देम, मतलब टू टेक सेशंस ऑन कंपनी बेस्ड, कैसे क्या प्रिपेयर करना चाहिए। बट या थैंक्स अ लॉट। पूछते रहना जिसका सिलेक्शन हुआ कि कैसा पैटर्न सा आ जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे अनुपम भाई अब अभी आप मतलब कौन सा कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, मतलब आपको तो भी मल्टीपल ऑफर मिला था ना? नहीं मैं तो इंटरेस्ट ज्वाइन किया हूँ अभी। अच्छा, इनफिट मतलब वो ज्वाइनिंग दे दिया है ना? अभी लास्ट वीक ही ज्वाइन किया हूँ। अच्छा, और विकास दादा आप? मैं अभी मेरा अभी इंटर्न चल रहा है अमेजोन में। आई हैव ऑफर फ्रॉम सैमसंग, बट या इंटुइट का रेफरल यू कैन आस्क, देखो मतलब वही लिंक्डइन पे खोजो किसी को। इंटुइट में तुम इंटर्न से रेफरल ले सकते हो, बट इंटर्न का रेफरल आई डोंट थिंक उतना वेटेज होगा। बट वी हैव एन इंटर्न गौतम अग्रवाल फ्रॉम IT25, यू कैन मैसेज हिम फॉर रेफरल। शायद ही देता हूँ इंटर्न, पूछ ना, लेना उससे। इंटुइट में इंटर्न अलाउ करता है, इंटर्न को अलाउ करता है रेफरल देने के लिए, पर अच्छा वही वेटेज होगा कि नहीं वो नहीं पता। हाँ, बेटर बट को एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए हमेशा। बट या थैंक्स गाइस, फील फ्री टू ड्रॉप अप। बाय। बाय। थैंक यू सो मच दादा।